हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेव चापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना जो सी लैंग्वेज में जो टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर, उसमें आज अपने लास्ट देखेंगे स्पेशल ऑपरेटर के बारे में। सारे ऑपरेटर पर देख लिए, पढ़ लिए। अब उसमें अपना बाकी है अपना लास्ट ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर। यानी स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरी में वो ऑपरेटर रखे गए हैं जो बाकी की दूसरी कैटेगरी में नहीं आते, जैसे अर्थमेटिक में नहीं आते, या लॉजिकल में नहीं आते, या कंडीशनल में नहीं आता। तो इनको क्या है कि स्पेशल कैटेगरी में इनको रखा गया है, जो क्या है कि स्पेशल वर्क करने के काम में आते हैं। इसमें से आपके कुछ 3-4 है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। मैं लिख लेता हूँ। पहला आपका स्पेशल कैरेक्टर आपका है, स्पेशल ऑपरेटर है पहला आपका है साइज ऑफ। साइज ऑफ को जो ये ऑपरेटर है इसको साइज ऑफ ही लिखा जाता है। इसका कोई स्पेसिफाई इसका क्या नाम है, स्पेसिफाई कोई सिंबल इसका नहीं है, इसको साइज ऑफ ही लिखा जाता है। ठीक है, इसके कोई स्पेशल सिंबल नहीं है। दूसरा है आपका कॉमा ऑपरेटर। कौन सा है? कॉमा ऑपरेटर। इसको बोलते हैं लिस्ट सेपरेटर। लिस्ट सेपरेटर ऑपरेटर, ठीक है, कॉमा को। तीसरा है आपका स्टार। कौन सा है? स्टार। यह आपका है मेंबर ऑपरेटर है। चौथा है आपका डैश और रेड रंग का चिन्ह, यानी एक एरो का। यह है, यह भी है आपका मेंबर ऑपरेटर, लेकिन पॉइंटर के लिए। पॉइंटर के लिए यानी ये आपका मेंबर ऑपरेटर है, ये वाला स्टार, ये आपके नॉर्मल मेंबर के लिए एक्सेस करने के लिए काम आएगा। अगर मान लीजिए कोई मेंबर आपका पॉइंटर प्रकार का है, तब आप उसकी जगह इस एरो जो आपका सिंबल है, यानी मेंबर ऑपरेटर, इसका प्रयोग करोगे। ये मेंबर ऑपरेटर किसके लिए? आपका पॉइंटर के लिए यूज में आता है। फिर है आपका पांचवा एरे। यह आपके 5 प्रकार के क्या है स्पेशल ऑपरेटर है जो आपके सी लैंग्वेज में यूज आते हैं, या सी लैंग्वेज में इसको काम में लिया जाता है। अब अपने बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे कि साइज ऑफ क्या करता है, या किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। लिस्ट, मेंबर ऑपरेटर, पॉइंटर, एरे। पहले बात करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में कि साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है। मैंने बताया आपको अभी कि साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए कोई स्पेशल फाइल, कोई इसका क्या नाम है, कोई सिंबल नहीं है। इसके लिए क्या लिखा है? साइज ऑफ ही लिखा जाता है। इसके लिए क्या, ऑपरेटर का नाम और उसका जो सिंबल क्या है, साइज ऑफ लिखा जाएगा। तो ये क्या करता है कि ये ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि किसी वेरिएबल का साइज मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, यानी कौन सा वेरिएबल या किस टाइप का वेरिएबल या किस डाटा टाइप का वेरिएबल मेमोरी में क्या साइज ले रहा है या कितना साइज ले रहा है। अगर आप साइज देखना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, तब आप साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे इंटीजर है, इंटीजर 2 बार की जगह लेता है, फ्लोट 4 बार की जगह लेता है। तो आप देख सकते हैं कि इस इंटीजर ने मेमोरी में कितनी जगह ली है, इस फ्लोट ने, या जो फ्लोट नाम का वेरिएबल है या फ्लोट प्रकार का वेरिएबल है, उसने कितनी जगह ली है। तो आप उसको साइज ऑफ ऑपरेटर के द्वारा देख सकते हैं। ब्रैकेट में कोई भी वेरिएबल का नाम लिखोगे कितना बताएगा, इस वेरिएबल का साइज डाल देगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, मैं लिखा इंट ए, आगे ऊपर हेडर फाइल है, मैन फंक्शन है, आप लगाना, मैं आपको केवल एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मैंने लिख दिया इंट ए CLR SCR, मान लीजिए आपका आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, मैंने यहां मैसेज दे दिया। मैं लिखता हूं साइज ऑफ ए वेरिएबल, ये तो मैसेज आ गया। %d आएगा, इंटीजर प्रकार का ना, तो %d आ जाएगा। %d मैंने आगे लिख दिया इसके अंदर, %d। इसका क्या देखना है आपको, तो आपको देखना है इसका साइज देखना है। क्या देखना है? साइज। तो यहाँ कोमा लगा के लिखोगे
साइज ऑफ ब्रैकेट में ए, तो जो आउटपुट आएगा आपका वो क्या आएगा, इस वेरिएबल का, यानी जो ए नाम का वेरिएबल है इसने मेमोरी में कितनी जगह ली है उसका साइज आपको दिखा देगा। अगर ये डिजिटल प्रकार का तो क्या दिखा देगा आपको 2, यानी 2 बाइट की जगह लेगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइज ऑफ किसी डाटा टाइप के वेरिएबल का साइज मेमोरी में देखने के लिए काम आता है कि मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, इसके लिए साइज ऑफ ही लिखा जाता है। यानी मैंने पूरा साइज ऑफ लिखा है, कोई स्पेशल कैरेक्टर इसके लिए या कोई स्पेशल सिंबल मैंने नहीं लगाया है। फिर अपने बात करते हैं लिस्ट ऑपरेटर के बारे में कि लिस्ट ऑपरेटर क्या करता है। लिस्ट ऑपरेटर जिसको बोला जाता है कॉमा ऑपरेटर, ये इस ऑपरेटर का प्रयोग किसी वेरिएबल के मान को या वेरिएबल को, फंक्शन को, इनको सेपरेट करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए इस कॉमा ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है लिस्ट सेपरेटर ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको सी लैंग्वेज में? लिस्ट सेपरेटर ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ या छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा इंट ए, मैंने क्या लिखा इंट ए लिख दिया मैंने, और मैंने लगा दिया CLR SCR, ठीक है, अब क्लियर स्क्रीन हो गई। अब मैं इसमें लिखता हूँ, मैंने लिखा मान लीजिए ए बराबर 5 2 4, मैंने क्या लिख दिया 5 2 4 लिख दिया मैंने क्या लिख दिया ए बराबर ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, मैंने दिया 5 है कोमा फिर 2 फिर कोमा फिर 4 फिर ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं इसका मान देखता हूं, मैंने लिखा प्रिंट है, मैंने लिखा %d, ए का मान मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा 4। क्या मिलेगा? ये 4 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर क्या करता है आपका लेफ्ट टू राइट, क्या है लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। क्या चलता है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका जो किसी भी ऑपरेटर का अपना क्या होता है, एक वरीयता क्रम होता है, और जो वो वरीयता क्रम और उसके डायरेक्शन होता है, तो ये क्या करता है, ये ऑपरेटर आपका करता है लेफ्ट से राइट को चलेगा, यानी इधर से इधर की तरफ चलेगा। तो पहले ए में कितना आएगा 5, फिर दूसरी बार में कितना आ जाएगा 2, और लास्ट में कितना आ जाएगा 4। तो आपको लास्ट में कितना आ गया 4, तो क्या दिखाएगा आपको 4 दिखा देगा। तो ये ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। इसका वरीयता क्रम क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। तो पहले तो 5 आएगा, फिर 2 आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा आपका 4 आएगा, यानी आपको जो आंसर का दिखाएगा आपका 4 दिखाएगा। और इसको मैंने क्या किया है कि कॉमा ऑपरेटर द्वारा इसकी वैल्यू को मैंने सेपरेट कर रखा है, अलग अलग मैंने कर रखा है। तो ये आपका क्या है लिस्ट सेपरेटर ऑपरेटर है। अब बात करते हैं अपने मेंबर ऑपरेटर की। मेंबर ऑपरेटर क्या होता है? मेंबर ऑपरेटर जब आप किसी प्रोग्राम के अंदर कोई क्लास बनाते हैं, तो क्लास के अंदर 2 चीज होती है। क्लास के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है मेंबर फंक्शन। क्लास का क्या होता है मेंबर फंक्शन होता है, और एक होता है मेंबर वेरिएबल होता है। एक क्या होता है आपका मेंबर वेरिएबल होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है। यानी जैसे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं बनाई क्लास कीवर्ड का प्रयोग होता है। क्लास मैंने ए बनाई, ये क्लास आपकी बन गई, यहां से शुरू हो रही है। मैं यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके क्लास के स्कोप को निर्धारित कर सकता हूं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपका मेन टॉपिक आएगा क्लास का। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्लास बनाई, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने दिया इंट ए। ये आपका क्या है इंट ए, क्या है इंट ए आपका मेंबर वेरिएबल है, ये क्लास का एक सदस्य है, मेंबर वेरिएबल है। और मैं इसमें मान लीजिए फंक्शन बनाता हूं पब्लिक भाग के अंदर, मैंने मान लीजिए बना दिया मैक्स बना दिया, और मैंने लिख दिया इंट ए कॉमा इंट बी। ये मेंबर फंक्शन का नाम है मैक्स, ये इसके पैरामीटर की लिस्ट है कि मैं इसमें ये फंक्शन यूज में लूंगा। मैं चाहूँ तो फंक्शन को यही डिफाइन कर सकता हूँ मैं, या क्लास के बाहर डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं केवल अभी आपको क्या बता रहा हूँ मेंबर ऑपरेटर के बारे में, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ आगे लिख नहीं रहा। अब आपका क्या है, ये मेंबर क्लास का मेंबर है इंट ए, और ये मैक्स ये भी क्या है क्लास का मेंबर है। ये आपका मेंबर वेरिएबल है, और ये आपका मेंबर फंक्शन है। तो किसी क्लास का मेंबर का स्कोप उस क्लास तक सीमित रहता है जब वो आपका क्या हो प्राइवेट प्रकार का हो,
अगर पब्लिक प्रकार का है तो आप उसको प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज में लेने के लिए, यानी मेंबर क्लास के मेंबर को यूज में लेने के लिए आपको मेंबर ऑपरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सॉरी, ये स्टार यहाँ पर क्या है? डॉट ही है, तो क्या है? डॉट का सिंबल है। मेंबर ऑपरेटर का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। मैंने गलती ली है, यहाँ पर क्या है? डॉट के साथ होता है ये। अब मुझे मान लीजिए मुझे ये फंक्शन यूज में लेना है मैक्स, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेन फंक्शन के अंदर जो मेन फंक्शन बनाऊंगा उसमें मैं पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करूंगा? डिक्लेयर करूंगा। क्लास का नाम क्या है? ए। क्लास का नाम क्या है? ए। तो मैंने ए लिखा और इसका ऑब्जेक्ट मैंने ओबीजे। ओबीजे क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्लास का ओबीजे नाम का क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर सकता है कि अब ये ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट अब क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है, क्लास के मेंबर को मेन फंक्शन में पढ़ सकता है। तो ये तो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे मेंबर पढ़ना है तो मैं क्या लिखूंगा? ओबीजे डॉट, यानी मेंबर ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? आपका मेंबर ऑपरेटर ये आएगा। फिर मैक्स, मैक्स में दीजिए हमारे 10 15, मैंने मान दीजिए इसमें इंटीजर प्रकार मान 10 15 दीजिए। क्या हो गया अब आपका? ये मैक्स है, सॉरी क्या है ये? मैक्स। मैंने मैक्स 10 और 15। अब ये ओबीजे नाम का जो ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, वो क्या कर रहा है कि आपके क्लास मेंबर को मेन फंक्शन में एक्सेस कर रहा है, रीड कर रहा है। तो यानी आप बोल सकते हो कि मेंबर ऑपरेटर का प्रयोग कब होता है? जब मेन फंक्शन के अंदर क्लास के मेंबर को जब पढ़ा जाता है या एक्सेस किया जाता है तब आप इस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। इसका मेंबर ऑपरेटर का। मेंबर ऑपरेटर के द्वारा आप क्लास के सदस्यों को मेन फंक्शन के अंदर पढ़ सकते हैं या उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं आगे कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ इस फंक्शन को। बनाया कहाँ बनाया था? मैंने क्लास बनाया था, लेकिन यूज क्या कर रहा हूँ? मैं मेन फंक्शन में कर रहा हूँ। जो आप जब फाइनल ईयर में आएंगे तो आपका एक पूरा टॉपिक है क्लास का पूरी बुक है, आपका सिलेबस है C++। C++ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें आपकी क्या बनेगी? क्लास ही बनेगी। और उसमें आपके क्या बनेंगे? सारे ये आपके मेंबर ऑपरेटर, मेंबर फंक्शन, ये सारे आपके काम में आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये आपके मेंबर ऑपरेटर है। अब बात करते हैं ये एक मेंबर ऑपरेटर ये और है। कौन सा? एरो का निशान। ये एरो का निशान अगर पॉइंटर आपका, अगर मान लीजिए कोई ऑपरेटर आपका ये भी आपका किस प्रकार का है? इंटीजर प्रकार का, लेकिन नॉर्मल क्या है आपका? डाटा मेंबर है। लेकिन मैं अगर इसको क्या बनाता हूँ? पॉइंटर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं? पॉइंटर। पॉइंटर के लिए क्या करता है? स्टार का सिंबल लगा दिया। पॉइंटर कैसा वेरिएबल होता है? पॉइंटर एक ऐसा विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी का एड्रेस अपने पास में स्टोर रखता है। तो ये क्या करेगा? आप एड्रेस रखेगा। ये भी नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। अब क्या बन गया? ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब ये किसी के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो अब इस प्रकार के पॉइंटर प्रकार के एड्रेस को या पॉइंटर प्रकार के मेंबर को, जो क्लास का मेंबर है, अगर आप उसको मेन फंक्शन में काम में लेना चाहते हैं तब आप क्या करोगे? तब आप इस एरो ऑपरेटर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? इसको। अगर सिंपल वेरिएबल है या फंक्शन है तो आपका डॉट ऑपरेटर आ जाएगा। अगर पॉइंटर प्रकार का है तो आपका एरो काम आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ओबीजे, अब आएगा एरो निशान। अब मुझे इस डाटा मेंबर को पढ़ना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए। तो अब क्या होगा? अब ये इस मेंबर को पढ़ लेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर प्रकार का है और पॉइंटर प्रकार के डाटा मेंबर को पढ़ने के लिए इस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका इस प्रयोग में आ जाएगा। अब इसके बारे में बता आपका एरो ऑपरेटर। ये क्या है कि एरो ऑपरेटर जब आप सी भाषा में कोई एरे डिफाइन करते हो तो उसका साइज, यानी एरे का साइज देने के लिए इस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एंड ए। अब ए क्या है आपका? एक वेरिएबल है। मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में 5। तो मतलब क्या हुआ कि इस बड़े ब्रैकेट में जो मैंने लिखा साइज 5 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 5 का एरे बन गया। यानी आपने 5 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए जिनका डाटा टाइप क्या है? इंटीजर है। एरे क्या होता है? एरे एक समान डाटा टाइप के वेरिएबल का समूह होता है। समान डाटा टाइप वाले वेरिएबल का समूह होता है जिसका इंडेक्स नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से। यानी इसमें 5 का आप 5 के वेरिएबल जो आपके डिक्लेयर हो गए, यानी आपका ए 0 से लेके ए 4 तक के आपके वेरिएबल अपने आप क्या हो गए? डिक्लेयर हो गए। यानी 5 वेरिएबल आपके डिक्लेयर हो गए।
तो एरिया का साइज देने के लिए इस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था अपना सी भाषा के अंदर स्पेशल ऑपरेटर, जो मैंने आपको बताया कि सी भाषा में कौन कौन से स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, इनका क्या क्या यूज है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।